तो आई थिंक साइंस 1 में तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, करेक्ट? यस सर। तो अभी आज हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड एक नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 3, द वन विच इज वेरी सिंपल वन टू अंडरस्टैंड। उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ थियोरी नहीं है, या फिर उसमें न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरी का चैप्टर है। हाँ, लेकिन जो एक अलग से कुछ हमें पढ़ना है, और वो जो बात है वो है हाउ टू बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एंड देर आर मेनी रिएक्शंस इन दिस चैप्टर which are happening around us in our day to day life. Like अगर हम लोग देखेंगे, रस्टिंग क्या होता है ये सभी को मालूम है? रस्टिंग क्या है सभी को मालूम है? हाँ, एटलीस्ट हर बात पे माइक ऑन करके रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉड योर हेड ऑल्सो, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा येस और नो। ओके, हाँ, लेकिन जिस किसी को पूछूंगा कोई क्वेश्चन तो फटाक से अनम्यूट करके जवाब देना है। ठीक है, नाउ आई कैन सी आकाश ऑल्सो। सर्वेश साळवी, योर कॅमेरा इज ऑफ. सर्वेश साळवी, प्लीज पुट ऑन युअर कॅमेरा. तन्वी, जर नेटवर्क मध्ये खूपच प्रॉब्लेम असेल तर फॉर दिस पर्टिक्युलर डे आय कॅन अलाव. जास्तच खूप प्रॉब्लेम होत असेल तर कॅमेरामध्ये, मग परत ते वारंवार चालू बंद करत बसू नकोस. फक्त आवाज येतोय की नाही क्लिअर तेवढं फक्त बघ. ओके, नाउ वन बाय वन आय विल आस्क क्वेश्चन टू यू. दर्शन, यू प्लीज टेल मी. यस सर। Darshan, you please tell me, rusting is which type of a chemical reaction? नेचुरल। नहीं, केमिकल रिएक्शन को हम लोग मतलब वेदर इट इज ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, रिडक्शन का रिएक्शन, एडिशन का रिएक्शन, ऐसे टाइप में वो कौन सा है? ओके, यू वांट टू थिंक, यू कैन टेक अ टाइम. ऋषिका, रस्टिंग ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? विविशा, रस्टिंग कुठल्या टाइपची रिएक्शन आहे? रस्टिंग रस्टिंग मध्ये काय होतं दिविशा? कॅन यू प्लीज टेल मी. रस्टिंग हा, रस्टिंग मध्ये काय होतं नेमकं? कसं होतं रस्टिंग? it happens if काय? Come again. on the Your grills, voice is like if breaking. my voice is breaking. हाँ, It happens, I guess, on the grills if you like put water or something happens. correct. That grills are made up of which element? Joyson, can you please tell me, when the rusting occurs? तो जरा फटाफट बोलो. अंशिका, can you please tell me, रस्टिंग किसे कहा जाता है? आकाश अडावडे, can you please tell me? हेलो आकाश, हेलो. हाँ, आकाश, रस्टिंग म्हणजे काय असतं बरं?
करेक्ट। जब लोखंड की बनी हुई चीज को, ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ Fe और आयरन, when they are getting exposed to either moisture or water, they get corrode, करेक्ट, उनका करोजन होता है। लेकिन आयरन के केस में स्पेशली इस करोजन को हम लोग कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। या फिर अगर हम लोग देखेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में, ज्योतिका आई थिंक यू कैन रिप्लाई मी नाउ। Yes, sir. हाँ ज्योतिका, whenever milk is converted into the curd, is it a physical change or chemical change? Physical change. फिजिकल चेंज में क्या होता है ज्योतिका? तो इसमें कोई चीज अपने आप चेंज हो जाती है और केमिकल इसमें जैसे रिएक्ट होकर चेंज होती है। जब भी हम लोग फिजिकल चेंज देखते हैं तो फिजिकल चेंज में ज्यादातर तो स्टेट्स चेंज होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, एटसेट्रा। लेकिन जब दूध से दही बनने का रिएक्शन होता है, नॉट ओनली लिक्विड टू सॉलिड, लेकिन केमिकल चेंजेस भी होते हैं। इसी वजह से मिल्क जो है, इट इज स्वीट इन टेस्ट, सॉरी, एंड कर्ड जो है, इट इज बिट सार इन टेस्ट, करेक्ट। तो वो स्वीटनेस कहां पर चला गया? तो जब दूध से दही बनता है तो उसमें लैक्टोज शुगर का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में होता है, और वो लैक्टिक एसिड जो है वो थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए हमें दही जो है वो थोड़ा खट्टा फील हो, मतलब खट्टा टेस्ट होता है, और दूध जो होता है वो मीठा ही होता है, इजंट इट? Yes, तो sir. अब ये दूध से दही बनना, या फिर जो पहला रिएक्शन हम लोगों ने था रस्टिंग ऑफ आयरन, लोखंड लोहे की किसी भी चीज को जंग लगना, ये दोनों रिएक्शन, ये कौन से रिएक्शंस हैं? सबसे पहले तो ये केमिकल रिएक्शंस है, और केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि जस्ट टू नेम अ फ्यू, अभी भी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, वन बाय वन डिटेल देखेंगे। जैसे कि ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। वन बाय वन वी विल कम अक्रॉस विथ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिएक्शन। और रस्टिंग का जो केस है वो हमें स्पेशल इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, विथ एवरी डिटेल्ड रिएक्शन इन अ रस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो what I want all of you to do, just be ready with pen and notebook. अच्छा, class 10. एक सेकंड ना, let me open the PDF file of your textbook. Class 10. चलो, you write down the name of chapter first of all. It's chemical reactions and equations. And write down very first topic to study in that is chemical reaction. Write down chemical reaction. Write in that it is a process. It is a process in which some substances undergo bond breaking and transformed into new substances by formation of new bonds. By formation of new bonds. Example लिखो. Conversion of milk into curd. Conversion of milk into curd. Comma. Second example लिखो.
रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तीसरा एग्जांपल लिखो, मेकिंग ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ फूड। ओके, अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 और 31, सबसे पहले तो पेज नंबर 30 तुम्हें एक टेबल दिया गया है, इसमें कुछ फिनोमिनन्स लिखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, कुकिंग ऑफ फूड, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, milk turned into curd, evaporation of water, digestion of food in the stomach, size reduction of naphtha balls exposed to air। naphtha balls मतलब जो हम लोग कवर्ड में रखते हैं, कॉकरोचेस वगैरह ना हो इसलिए वो जो नैफ्थलिन बॉल्स, उनको एक स्पेशल स्मेल रहता है, वो बॉल्स। फिर क्या, स्ट्रेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस। एंड 9th वन है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, अब तुम्हें फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? जैसे मैंने तुम्हें बताया था, फिजिकल चेंज का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेट का चेंज होना होता है, स्टेट ऑफ द मैटर गेट्स चेंज, बराबर। लेकिन जब हम लोग केमिकल चेंज देखते हैं तो ओल्ड सब्सटेंस पूरी तरीके से ब्रेक होता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम लोग कहते हैं, सॉरी, उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो केमिकल चेंज। ठीक है, तो तुम्हें वो पहले टेबल फिल करना है बच्चों। स्टार्ट योर वर्क, कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। चलो स्टार्ट। जॉयसन द वेरी फर्स्ट, मतलब टेबल में सेकंड वाला, कुकिंग ऑफ फूड, क्या एग्जांपल आ जाएगा? किसका एग्जांपल है वो? केमिकल चेंज है। केमिकल। हाँ, अच्छा जॉयसन यू ओनली। थर्ड वन, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, कौन सा चेंज है? फिजिकल। रिपनिंग ऑफ फ्रूट नहीं, फिजिकल चेंज कैसे हो सकता है? जब आम पक जाता है ना, तो आम पकने के बाद सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा, लेकिन रॉ मैंगो जो होता है ना, वो थोड़ा सा खट्टा होता है, देखो टेस्ट में। और जब पूरा रिपनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसका स्वीटनेस बढ़ता है, उसमें शुगर प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो केमिकल चेंज हुआ, बराबर। और चाहिए तो और एक तरीके से देख सकते हो तुम जॉयसन, जैसे कि पहला जो दिया है ना, पहला एग्जांपल क्या था अपना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, वो फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि तुम देखो, रेफ्रिजरेटर से आइस क्यूब को बाहर निकाल के रखो, कुछ देर के बाद आइस मेल्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट होकर पानी बनेगा। अगर पानी को हीट दे दो तो क्या हो जाएगा जॉयसन? पानी को हीट करने के बाद वेपरेट होता है। इवापोरेट होता है, मतलब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला जाएगा, बराबर। लेकिन तुम रेफ्रिजरेटर में आइस कैसे बनाते हो? पानी को। पानी को फ्रीज करके, बराबर। मतलब आइस को हीट करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को कूल करेंगे तो आइस बनेगा। तो ये फिजिकल चेंज है ना, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, बराबर। लेकिन रॉ मैंगो और रिपन्ड मैंगो, इसमें हम लोग रिपन मैंगो बना, उससे फिर से रॉ मैंगो बना सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। लेकिन चेंज कहां पर आया? टेस्ट में आया ना, तो वो केमिकल चेंज होगा। ओके अंशिका, नेक्स्ट वन, फोर्थ, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, कौन सा चेंज है अंशिका ये? The chemical change. Chemical change. Can you please explain me why it will be considered as a chemical change? So because first milk को हम कर्ड में, दही में, सब में मिक्स टर्न करते हैं तो वो चेंज होता है।
उसके टेस्ट भी अलग अलग होते हैं। मतलब मिल्क जो है वो कैसा रहता है टेस्ट में? सम मिल्क स्वीट। स्वीट, यस। हाँ, और कर्ड जो होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, सार रहता है। खट्टा होता है, Yes, यस। बराबर। ओके, ऋषिका, इवापोरेशन ऑफ वाटर कौन सा चेंज हुआ? अनम्यूट अनम्यूट करो पहले और बोलो, अनम्यूट करके बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। केमिकल। इवापोरेशन ऑफ वाटर, नो दिविशा, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज Physical. व्हाई? Is योर आंसर इज करेक्ट, बट व्हाट इज द रीजन? so the it evaporates. हाँ, तो इवापोरेशन में क्या होगा दर्शन? इवापोरेशन मध्ये काय होणार? Liquid state of water will turn into gas. करेक्ट, लिक्विड स्टेट ऑफ द वाटर विल टर्न इनटू गैस। अगर गैस को हम लोग कूल करेंगे दर्शन तो क्या होगा? कैन यू प्लीज प्रेडिक्ट? अगर हम लोग गैसेस को कूल करेंगे तो क्या होगा? आकाश, अगर गैस को कूल करेंगे तो क्या होगा? एकदम हमारे डेली लाइफ में होने वाला ये मैकेनिज्म है। गैस को कूल करेंगे तो क्या होगा? हाँ, डेली लाइफ में जब हमारी माँ किचन में चाय बनाती है तो जो चाय का बर्तन होता है ना, उसमें वो पानी लेती है, उसमें टी पाउडर डालती है, दूध वगैरह डालती है, शक्कर डालती है और उसे हीट करना शुरू कर देती है। तो पानी इवेपोरेट होता है कि नहीं? वहां पे होता है। अगर उस बर्तन पे हम लोगों ने कवर रख दिया, हाँ, तो वो वेपर्स बाहर आएंगे क्या? No. नो। लेकिन कुछ देर के बाद अगर हम लोगों ने वो कवर निकाल के देखा तो कवर के नीचे वाले सरफेस पर पानी के ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं कि नहीं? Yes. कहाँ से आए वो ड्रॉपलेट? Water. वाटर वेपर। वेपर्स जो है वो हायर टेम्परेचर पर है, लेकिन वेपर्स का टेम्परेचर कम करेंगे, गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका कन्वर्जन होता है लिक्विड स्टेट में। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर जो है उसमें लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा वाटर, ये भी फिजिकल चेंज ही होगा। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। आकाश, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक कौन सा चेंज? फिजिकल और केमिकल? इट इज, आवाज येत नाहीये तुझं आकाश. Chemical. केमिकल, करेक्ट. इट्स प्युअरली अ केमिकल. देन साइज रिडक्शन ऑफ नाफ्था बॉल्स एक्सपोज टू एयर. जॉयसन, क्या आएगा इसका आंसर? नाफ्था बॉल का इवेपोरेशन. Chemical. नो, अगेन इट इज अ फिजिकल चेंज. दिविशा, can you tell me why evaporation of naphtha balls is a chemical change? अगर तुम्हें ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं अभी स्क्रीन पे कुछ चेंजेस और उनके नाम लिखता हूं, वो तुम लोग अपने नोटबुक में पहले नोट करके लो किसे क्या कहते हैं. हाँ, एंड यू शुड नॉट फॉरगेट दिस till your 12th standard, whatever it is, whether you enter into science or commerce or arts. ये बेसिक चेंजेस के नाम है. तो आई विल स्टार्ट टू राइट डाउन. यू प्लीज कॉपी डाउन फ्रॉम द स्क्रीन. When solid are provided with heat,
they turn into liquids. Liquid when given heat are turned into gas. बराबर. अब सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, इससे हम लोग कहते हैं फ्यूजन, या फिर उसे कहा जाता है मेल्टिंग. फिर लिक्विड से गैस, इट इज नोन एज इवेपोरेशन, या फिर उसे कहा जाता है बॉइलिंग. फिर सॉलिड से गैस भी बनता है, बट सॉलिड से गैस बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. ओके, ये चाहिए तो सॉलिड टू लिक्विड, इसे शॉर्ट में लिखते हैं SLG, ऐसे लिखते हैं. सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, ये ऐसे लिखते हैं. इसके बाद लिक्विड टू सॉलिड भी हो सकता है, बराबर. तो लिक्विड टू सॉलिड को क्या कहेंगे? ये पहले कॉपी किया सभी ने. अब इसी के नीचे वैसा ही रिवर्स जर्नी हम लोग लिख लेंगे. रिवर्स जर्नी में गैस टू लिक्विड टू सॉलिड. अब गैस टू लिक्विड कैसे होगा? विथ रिमूवल ऑफ हीट, मतलब गैस को ठंडा कर दिया हम लोगों ने. इसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन. फिर लिक्विड टू सॉलिड बनना, इसे हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग. और गैस टू सॉलिड बनना, जिसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन. चलो अब ये भी कॉपी कर लो. लिक्विड से सॉलिड भी कैसे बनेगा? माइनस डेल्टा. और चाहे तो ये लिखो, माइनस डेल्टा का मतलब क्या है? माइनस डेल्टा इंडिकेट्स रिमूवल ऑफ हीट. अच्छे से कॉपी करो ये. हाँ, हेलो सर. हाँ बोलो. सर मुझे ना डिपोजिशन का कोई एग्जांपल दीजिए ना. सॉरी, क्या हुआ? डिपोजिशन का एग्जांपल. कौन बात कर रही है? ज्योति का. ज्योति का. अच्छा, देखो, डिपोजिशन का एग्जाम्पल है ना, वो यूजुअली अपने डे टू डे लाइफ में हमें नहीं मिलता, लेकिन केमिस्ट्री में ना एक नैनो टेक्नोलॉजी करके एक ब्रांच है. वैसे तो हम सब नैनो टेक्नोलॉजी को जानते ही है अभी अच्छे से, बराबर ना? व्हाट इज मीन्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी? कैन एनीवन टेल मी प्लीज? दिविशा, नॅनो टेक्नॉलॉजी मध्ये काय असतं? काय सांगू शकशील? जॉयसन, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है? आकाश, अच्छा, तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बारे में सोचो और मुझे बोलो. अभी तुम लोगों को सीडी ड्राइव मालूम है ना? सीडी, कॉम्पैक्ट सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क. हाँ, वो साइज में कितनी रहती थी? कम से कम इतनी, गोल वाली, बराबर. उसमें एक मूवी रहता था या फिर 50-60 गाने रहते थे पहले के समय में. अभी कोई सीडी यूज करता है क्या रे? कोई नहीं करता.
अब सब लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? यस दिविशा, काय यूज करतो आपण? यस, आई कॅनॉट हिअर यू. टीव्ही सर टेक्नॉलॉजी नाही नाही, आपण सगळे पेन ड्राइव यूज करतो बघा आता. पेन ड्राइव. ओके ओके हाँ, पेन ड्राइव मालूम है ना सभी को? हाँ हाँ यस सर हाँ, तो हाँ, डिस्क के कंपैरिजन में, डिस्क जितना था उसके कंपैरिजन में, यू टेल मी, वो पेन ड्राइव का साइज इतना सा रहता है ना, छोटा सा, तो साइज क्या हो गई अभी? कम हो गई. बराबर. साइज रिडक्शन करते 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 हम इतने छोटे से स्पेस में भी इतना बड़ा कंटेंट, लार्ज कंटेंट स्टोर करके रख सकते हैं. देखो, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना खुद का मोबाइल. क्योंकि मोबाइल हम लोग तो पॉकेट में लेके चलते हैं अपने, लेकिन उस एक मोबाइल में हम कितने सारे मूवीज, गाने, फोटोज लेकर चलते हैं. वो चलता फिरता कंप्यूटर ही है दूसरा, isn't it? तो जब साइज रिडक्शन होते 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 साइज कितना होना चाहिए? मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, देखो. साइज होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर. मतलब कितना सा छोटा? देखो, 0.8 zeros और 1 मीटर. इतना छोटा जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसे कहा जाता है नैनोमीटर स्केल का ऑब्जेक्ट बना है. समझा? इट इज अ बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर. 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर. ठीक है. तो ये ज्योतिका, अभी तेरे सवाल का जवाब कि डिपोजिशन कहां पर मिलता है. हम सभी को ना गोल्ड भी मालूम है, मेटल गोल्ड. हम गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह कई सारी बार देखते हैं, वो शाइनी येलो कलर का रहता है. लेकिन वही गोल्ड पार्टिकल्स अगर हम लोग 10⁻⁹ मीटर के साइज में लाकर रख देंगे ना, तो उसका कलर शाइनी गोल्ड नहीं रहेगा, बल्कि वो बनेगा रेडिश ब्राउन और रेडिश वायलेट. वो है तो गोल्ड ही, सोना ही है, लेकिन सोने का कलर शाइनी येलो नहीं रहेगा. अब वो बन जाएगा रेडिश वायलेट और रेडिश ब्राउन. तो ये कलर चेंज किस वजह से आया? साइज रिडक्शन की वजह से. और इसी तरीके से हम लोग कई सारी बार कॉपर के नैनो पार्टिकल्स, सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स, गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं. नैनो पार्टिकल का मतलब क्या है? ऐसा पार्टिकल जिसका साइज 10⁻⁹ मीटर का है. ठीक है. तो ये नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए एक मेथड है. दैट मेथड नेम इज CVD. CVD stands for chemical vapor deposition. वहां पर क्या किया जाता है? गैसेस का टेम्परेचर जो एकदम हाई टेम्परेचर पे है ना, उसे थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे हीट को, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे. लिक्विड का टेम्परेचर और थोड़ा कम करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा. लेकिन तुम लोग ये सोचो, गैस का टेम्परेचर मतलब वेपर का टेम्परेचर रैपिडली कूल डाउन किया, तो रैपिडली कूल करने से क्या होगा? गैस का कन्वर्जन लिक्विड में नहीं होगा, अब वो सीधा हो जाएगा सॉलिड में. इस मेथड को कहा जाता है डिपोजिशन. ओके ज्योतिका? सर थैंक यू सर. या ओके. अभी द रिमेनिंग टू, स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल ऑन बाय द लेमन जूस. इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि वहां पे CO2 का रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट्स रिलीज्ड. और ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, ये भी फिजिकल चेंज ही है सिर्फ, नो केमिकल चेंज. कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है इस. ठीक है. अभी उन्होंने पेज नंबर 30 के एंड में और 32 में स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट बोला है. लाइमस्टोन पाउडर लेना है. लाइमस्टोन का मतलब होता है CaCO3.
उसमें जिंक डालना है और कॉपर सल्फेट भी डालना है, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी डालना है, बेरियम सल्फेट भी डालना है, सोडियम कार्बोनेट डालना है और CaCl2 भी डालना है। अब ये सारे डालने के बाद में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, तो इसका अभी आज तो मेरे पास PPT या वीडियो नहीं है, बट इन नेक्स्ट टाइम आई विल श्योरली अरेंज दैट वीडियो टू सी कि ये इतने सारे सब्सटेंसेस में एग्जैक्टली क्या क्या रिएक्शन होता है। लेकिन इससे सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग मतलब बढ़िया मतलब समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग अपने स्क्रीन पर देख लेते हैं। सपोज सल्फर मतलब S प्लस Fe, ये दो मटेरियल को हम लोगों ने एक साथ रखा है रिएक्शन फ्लास्क के अंदर और हम लोगों ने उसे हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सिंपल कंपाउंड बनता है FeS, दैट इज फेरस सल्फाइड। ठीक है, लेकिन इसमें मजा क्या है देखो, फेरस जो है ना, लोखंड हम सबको मालूम है, लोहा जो होता है इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, मतलब Fe जो है ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, करेक्ट। सल्फर नॉन मेटल है और ये नॉन मैग्नेटिक भी है, ये किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस कंबाइन किया और FeS बना लिया, फेरस सल्फाइड। तो तुम लोग ये सोचो, ये नया जो फॉर्म होने वाला कंपाउंड है ना बच्चों, वो मैग्नेटिक रहना चाहिए या फिर नॉन मैग्नेटिक बनना चाहिए या फिर कुछ और ही बनना चाहिए? जॉयसन, व्हाट इज योर ओपिनियन? अनम्यूट करो पहले, जॉयसन अनम्यूट करो। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक। नहीं, क्यों मैग्नेटिक? क्योंकि कंबाइन होते वक्त एक मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है, देन व्हाई यू आर क्लेमिंग ओनली मैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी फॉर्म in this combination? If you want you can think for a time, but come with a reason, whatever is the reason. अंशिका, क्या होगा आंसर अपना? फेरस सल्फाइड मैग्नेटिक होगा या नॉन मैग्नेटिक रहेगा? अंशिका, दर्शन, Yes, sir. FeS would be magnetic or non-magnetic? Magnet. Why? Because magnetic substances have strong bonds. अच्छा नहीं, लेकिन इस रिएक्शन में देखो दर्शन, फेरस को हम लोगों ने सल्फर के साथ कंबाइन किया है, सल्फर विच इज नॉन मेटल। तो बनने वाला नया कंपाउंड क्या होगा? 50% मैग्नेटिक 50% नॉन मैग्नेटिक ऐसा कुछ रहेगा, या फिर 100% मैग्नेटिक या फिर 100% नॉन मैग्नेटिक ऐसे रहेगा? क्या रहेगा? थोड़ा जल्दी। नो वन एल्स? ऋषिका, क्या बनेगा सब्सटेंस? FeS मैग्नेटिक नेचर का रहेगा या नॉन मैग्नेटिक? पहले अनम्यूट तो करो, पहले अनम्यूट करो, बाद में बोलो। हाँ बोलो अभी। फिर भी आवाज नहीं आ रही तेरी, आवाज नहीं आ रही है तेरी, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, 50% मैग्नेटिक और 50% नॉन मैग्नेटिक, वो तो सेमी मैग्नेटिक बन गया बेटा।
लेकिन सेमी मैग्नेटिक ऐसा कोई सब्सटेंस अपने दुनिया में होता ही नहीं है। एक तो मैग्नेटिक होगा या फिर वो नॉन मैग्नेटिक होगा। और अभी ठहरो, हाँ, अभी इसका आंसर है फेरस सल्फाइड इज नॉन मैग्नेटिक। किसी मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये किसने डिसाइड किया कि वो नॉन मैग्नेटिक होगा? तो इट is decided by the chemical properties of the added material। ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही होती है। कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे के सारे अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसे होता है, या फिर ओवरऑल वो एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ये सारे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। एंड ड्यू टू द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेरस एंड सल्फर, दोनों की प्रॉपर्टी, सल्फर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है नॉन मैग्नेटिक बनाने में, बट रिमेंबर FeS, that is iron sulfide, is non-magnetic in nature. Okay, fine. Just wait, मैं जरा थोड़ा पानी पीकर आया। Wait. तब तक तुम लोग एक काम करो, फटाफट टेक्स्ट बुक है ना, पेज नंबर 32 पे उस टेबल के नीचे जो कंटेंट दिया है, अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज, फटाफट रिफर करना शुरू कर दो। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज पढ़ना शुरू कर दो। फिजिकल एंड केमिकल चेंज का टॉपिक पढ़ना है पूरा। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है, देखो, दैट फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल वन। ऋषिका, तुम मुझे ये बता सकती हो बेटा कि रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? अनम्यूट करके बोलो, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, सॉरी, बट यू आर टोटली नॉन ऑडिबल। हेलो। हाँ, अभी बोलो। रिवर्सिबल मतलब ऐसी चीज जो हम्म, वापस चेंज हो सकती है, जैसे कि आइस हम लोग जब फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, और सॉरी वाटर जब हम फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, और फिर हम लोग उसको हीट हाँ, करेंगे तो वो वापस पानी बन सकता है, तो इसे रिवर्सिबल। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। दर्शन, रिवर्सिबल चेंज का दूसरा कोई एग्जाम्पल मुझे बता सकते हो? Reversible change. हाँ, Salt water in कैसे कैसे सॉल्ट वाटर का कैसे करेंगे हम लोग? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अपना वैक्स रहता है ना, वैक्स कैंडल, वैक्स कैंडल, उसे हीट करो तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। वो मेल्ट होके नीचे ही गिरता है ना, बराबर? लेकिन नीचे गिरा हुआ वैक्स फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है। वो कौन सा चेंज होगा फिर, फिजिकल या केमिकल? दर्शन, वो फिजिकल या केमिकल चेंज होगा? physical. फिजिकल चेंज होगा। दिविशा, Yes, sir. दिविशा कैन यू, हाँ, दिविशा, सिर्फ वैक्स का जो मेल्टिंग है और उसका सॉलिडिफिकेशन है, ये फिजिकल चेंज है प्योरली। Yes. लेकिन उसके अंदर जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड, Yes. वो जब जलता है तो वो कौन सा चेंज है? And physical, sir? नहीं, वो फिजिकल चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि आवाज किसके घर में है? हाँ,
क्योंकि जब वो थ्रेड जलता है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऐश, मतलब सब्सटेंस नया फॉर्म हो गया, बराबर। वो जो थ्रेड रहता है वो जलते 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 कम होते जाता है। एट द एंड जब वो पूरा खत्म हो जाता है तो वैक्स थोड़ा बहुत तो बचेगा, लेकिन वो थ्रेड रहता है क्या बाकी? नहीं, इट हैज टोटली कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस ऐश, हेंस इट इज अ केमिकल चेंज। समझा अभी? वेरी क्लियर? ओके, ठीक है। अभी फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, मतलब हम लोग कई सारी बार हम लोग एक सब्सटेंस को दूसरे स्टेट में और दूसरे को तीसरे स्टेट में या फिर तीसरे को फर्स्ट स्टेट में कभी भी कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें हीट देनी पड़ती है या फिर हीट को निकालना पड़ता है। ठीक है। केमिकल चेंज जब हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी कोई भी सब्जी हो, चाहे वो हम लोग क्या बोले उसे, ग्रेवी वाली सब्जी बना ले या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल बना ले, किसी भी सब्जी को हम लोग सबसे पहले तो उसे पानी में उसे बॉईल करते हैं, बराबर। सपोज हम लोगों ने कोई एक क्या बोले हम लोग उसे, सपोज कैरेट्स है, तो हम लोगों ने उसे लाया, कैरेट्स इज व्हाट दैट, गाजर ना, हाँ। तो सपोज हमें गाजर का हलवा करना है, तो जो रॉ कैरेट हम लोग खाते हैं सलाड में, उसकी टेस्ट देखो, और गाजर का हलवा बनने के बाद मैटर वही है, गाजर ही है उसमें भी, लेकिन उसकी टेस्ट देखो चेंज हो चुकी है। एंड दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स सच एज मिल्क, शुगर एटसेट्रा। लेकिन उस हलवा बनने के बाद जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हमें शुगर, मिल्क सेपरेटली दिखाई देता है क्या? नहीं, लेकिन वो है, और वो उसके टेस्ट से पता चलता है ना। सिर्फ शुगर खाएंगे तो वो बहुत मीठी होती है, लेकिन गाजर का हलवा जब खाते हैं वो मीठा होता है लेकिन शक्कर जितना नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरीके से चेंज होकर नया सब्सटेंस बना है। इस चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। आई होप नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है सभी को। आकाश? यस। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का, जिसमें हमें कुछ केमिकल इक्वेशंस का बैलेंसिंग करना है, तो इससे पहले मतलब ये कुछ लिखना है अभी हमें, लेकिन वो लिखने से पहले तो मैं फटाफट कुछ पूछते जाता हूँ। हाँ? अभी जैसे मेरे स्क्रीन पर तुम्हारे सबके जो शॉर्ट स्क्रीन से फटाफट मैं नाम लेते जाता हूँ। सब लोग अनम्यूट पोजीशन पर रहो, सब लोग अनम्यूट पोजीशन पर रहो, और माइक ऑन करके, ऋषिका माइक ऑन करके रखो। चलो लेट्स स्टार्ट विद ऋषिका। ऋषिका, मुझे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या लिखोगी? E 15 सेकेंड मिलेंगे सिर्फ सभी को, 15 सेकेंड फटाफट। दिस इज व्हाट यू कैन से रैपिड फायर गेम टू यू ऑल। सर्च कॉपर करना है। नहीं, सर्च न करके नहीं बोलना है, तुम्हें जो मालूम है वो बोलना है। यस, so that I can come to know कि you are how much strong in chemistry or science. दर्शन ठहरो, ऋषिका ठहरो। दर्शन, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला? कॉपर सल्फेट CuSO। CuSO। अच्छा, Yes. 50% करेक्ट, क्योंकि CuSO4 इज द फॉर्मूला कॉपर सल्फेट। ओके, दिविशा, यू टेल मी Yes. मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या आएगा? Magnesium.
हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड। Magnesium chloride. जल्दी जल्दी। जॉयसन, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आएगा? यस जॉयसन, आई कैनॉट हियर यू। मैग्नीशियम क्लोराइड formula is MgCl2. MgCl2 is the formula. Jyotika, Jyotika, can you hear me? Yes, sir. Jyotika, you tell me कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या आएगा? कैल्शियम नाइट्रेट, यस, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या आएगा? नो वन नोज। तो फिर एक काम करते हैं, अभी तुम्हें ना सल्फेट क्या है, सल्फाइड क्या है, सल्फाइड क्या है, नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें बाय डिफॉल्ट अभी मालूम होने चाहिए, क्योंकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है ये तो हमें मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? अदरवाइज हम लोग रिएक्शन कैसे लिखेंगे, और ऊपर से वो रिएक्शन लिखकर हमें बैलेंस भी करना है। तो अभी तुम्हारे नोटबुक में तुम क्या नोट करके लोगे मैं बोलता हूं पहले। रेडिकल्स एंड देयर फॉर्मूले, ठीक है? टॉपिक लिखोगे रेडिकल्स एंड देयर फॉर्मूले। चलो स्टार्ट। रेडिकल्स एंड देयर फॉर्मूले, ठीक है? अब मैं स्क्रीन पर लिखते जाता हूं, तुम लोग फटाफट उसे कॉपी करके शुरू कर दोगे। अब दो तरीके के रेडिकल्स होते हैं बच्चों, एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स। तो मैं लिखते जाता हूं। सबसे पहले एसिडिक रेडिकल्स के बारे में लिखेंगे। दीज आर सिंपली, दे आर नथिंग बट मेटल आयंस, जैसे कि है सोडियम, उसे लिखते कैसे हैं? Na+। फिर आता है लिथियम, ये फटाफट कॉपी करना शुरू कर दो, Li+। देन है पोटेशियम, पोटेशियम इज रिप्रेजेंटेड एज K+। फिर है मैग्नीशियम, Mg2+। फिर है कैल्शियम, Ca2+। फिर है बेरिलियम, ये है Be2+। ये सारे एसिडिक रेडिकल्स ही हैं। मेटल आयन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जिनको हम लोग सिंपली कैटायंस भी कहते हैं। इनके बाद लिखो फेरस, का मतलब होता है Fe2+। और फेरिक का मतलब है Fe3+। इसके बाद क्यूप्रस का मतलब है Cu2+, सॉरी Cu+1, U+ और क्यूप्रिक
का मतलब है Cu2+। नाम भी देखो कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक एक्सेट्रा। लिखते वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर से बोल रहा हूं। इसके बाद जिंक, Zn2+। उसके बाद सिल्वर, Ag+। एल्यूमिनियम, having Al3+। ठीक है। अब ये इतने सारे क्या है, ये सारे एसिडिक रेडिकल्स है। सॉरी, मेक करेक्शन, ऑल ऑफ यू मेक करेक्शन। यहाँ पे सॉरी, एसिडिक नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दे आर ऑल बेसिक रेडिकल्स। मेक करेक्शन, मेटल आयंस दे आर बेसिक रेडिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। और अब नेक्स्ट पेज पे या फिर इसके बाद नोट डाउन करेंगे हम लोग एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सारे नॉन मेटल आयन। ठीक है, एग्जाम्पल अभी लिखना शुरू कर दो। फ्लोराइड इज F-, फ्लोराइड Cl-, आयोडाइड I-, ब्रोमाइड Br-, सल्फेट सल्फेट के बाद सल्फाइड, सल्फाइड के बाद सल्फाइड भी आना चाहिए। सल्फाइड is having formula SO3 2-, फॉस्फाइड फॉस्फेट का फॉर्मूला जो है वो है CO4 3-। दिस इज फॉस्फेट। और हाँ, इंपॉर्टेंट रह गया सब, नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3-, नाइट्राइट NO2-, नाइट्राइड N3-, ऑक्सलेट
ऑक्जेलेट का फॉर्मूला है C2O4 2-। ये इतने सब कॉपी कर लो। हो गए सबके? हाँ। अभी ये जो रेडिकल्स है ना, इन्हें तुम्हें क्रॉस कॉम्बिनेशन में लिख के किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आ सकता है, किसी भी कंपाउंड का चाहे तो। और वो कैसे करते हैं, फॉर्मूले कैसे तैयार करते हैं ना, ये भी अभी देख लो। जैसे कि मैंने एक कंपाउंड लिखा है सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो इन दोनों के रेडिकल्स देखो क्या क्या है। सोडियम का रेडिकल है Na+ और सल्फेट का है SO4 2-। अब ये प्लस और माइनस छोड़ दो, ये Na पे प्लस है मतलब +1 है, बरोबर। अब ये जो चार्ज है ना ऊपर वाला, ये न्यूमेरिकली सेम है क्या बच्चों? Na पे और SO4 पे न्यूमेरिकली सेम है क्या? नंबर सेम है क्या वो? +1 और -2? नहीं, प्लस माइनस छोड़ दो, 1 और 2 डिफरेंट है। तो जब ये डिफरेंट नंबर में रहेंगे ना चार्जेस, तो क्रॉस रेशियो में लेना होता है। मतलब सोडियम कितने लेंगे? 2 और सल्फेट लेंगे 1। इसलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम सल्फेट। ये भी कॉपी कर लो, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं फटाफट। चलो अभी ऐसे ही फॉर्मूले और कैसे बनेंगे देखो। सपोज मैंने लिखा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सपोज मैंने लिखा सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का रेडिकल देखो क्या है, Al3+ है, तुम्हारे लिस्ट में होगा Al3+ है। और सल्फेट अगेन SO4 2- है। तो फिर से ये नंबर देखो 3 और 2, ये नंबर सेम नहीं है। तो नंबर सेम नहीं है इसका मतलब क्रॉस रेशियो में लेंगे। तो एल्यूमिनियम लगेंगे 2 और सल्फेट ग्रुप लगेंगे 3। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 थ्राइस। ये फॉर्मूला बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला बन रहे हैं? चलो कॉपी डाउन। Jason, did you understood? तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा। यस यस। यस। अंशिका समझ में आ रहा है? आकांक्षा, सर्वेश, तन्वी समझता है का? चलो फिनिश ना। लेकिन अब एक और स्पेशल एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें दोनों रेडिकल्स पे चार्जेस सेम मिले, जैसे कि एल्यूमिनियम ही लेते हैं और फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या था देखो, CO4 3-। एल्यूमिनियम पे था Al3+। चार्जेस देखो सेम है ना, 3 और 3। तो चार्जेस जब सेम रहेंगे ना, तो दोनों रेडिकल्स 1:1 के रेशियो में ही लेने हैं। मतलब हमें मिलेगा एक एल्यूमिनियम और एक फॉस्फोरस। ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन ये कब? जब चार्जेस सेम रहेंगे तब, 1:1 का रेशियो। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, व्हेन
charges are same, when charges are, all of you understood कैसे फॉर्मूले बनाते हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम लेक्चर में जब हम लोग बैठेंगे तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला मैं बोलूंगा, सिर्फ नाम बोलूंगा कंपाउंड का, तुम्हें रेडिकल दोनों मालूम होने चाहिए, फॉर्मूला तुम लोग करके बताओगे. यू कैन प्रैक्टिस n नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद दिस इन योर नोटबुक. आई होप सो. करेक्ट दर्शन? ओके. अभी आज का सारा कंटेंट सभी को समझ में आया है? फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज क्या है? यस. Yes. रेडिकल समझ में आए हैं? कैटायनिक, एनायनिक, बेसिक, एसिडिक क्या है वो? Yes, sir. यस. फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये भी सबको समझा है शायद से. ठीक है, चलो, then we shall stop here for a day and we will be continuing with the next lecture. Thank you so much.